इंडियन क्रिकेट फैंस फील कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया भले ही सीरीज हार गई है, लेकिन रोहित और विराट के चलने के चलते वो आज जीता हुआ महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को बाजीगर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस को यह लग रहा था कि रोहित और विराट को बाहर करने की पूरी तैयारियां कर ली गई थी, पूरी तैयारियां। और खास तौर पर पहले 2 मैच में विराट कोहली जिस तरह से 0 पर गए, इंडिया सीरीज हार रही थी, बाहर यशस्वी जायसवाल जैसा एक यशस्वी प्लेयर बैठा था, यह माना जा रहा था कि यार दोनों को थैंक यू कर दिया जाएगा, क्योंकि विदाई दोनों की होती। और T20 क्रिकेट में रोहित वॉज प्लेइंग सुपर्ब, लेकिन रिटायरमेंट लिया, विराट ने भी ले लिया। टेस्ट विराट और खेल सकते थे, रोहित की फॉर्म खराब थी, रिटायरमेंट ले लिया। अब T20 के बाद ODI की बारी थी। लोग ये मान रहे थे कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, जायसवाल फ्यूचर है, रोहित की लेगेसी है, विराट की लेगेसी है। लेकिन आज 140 करोड़ इंडियंस और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि रोको को प्लीज मत जाने दो, मत जाने दो। 2025 चल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, ये 27 में उस अधूरे सपने को पूरा करेंगे जो सपना नवंबर के महीने में 2023 में टूटे। तो वहां पे अगर पकड़ लेते तो मामला तो उनका हो जाता थोड़ा सा। सो मुझे ये लगता है कि उसका तो पहले भी जस्टिफाइड था, ऐसी गौतम गंभीर बेचारा बदनाम से इस चक्कर में। और दूसरी बात रोहित शर्मा विराट कोहली, ये 3 वो खिलाड़ी हैं, एक हर्षित राणा जिसके ऊपर भारतीय मीडिया एतराज उठा रहा था कि ये क्यों आया है, दूसरा विराट कोहली और रोहित शर्मा कि इनको फारिग करा दो जी, वो हो गया। अगेन इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये दोनों वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन ना परफॉर्मेंस के बाद भी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वो नहीं खेल रहे हैं। सो ये क्रिकेट है जहां पे ऊपर नीचे मामला रहता है। लेकिन अभी रोहित शर्मा की इस साल में दूसरा शो है, इससे पहले उसने इंग्लैंड के खिलाफ भी शो किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया 500 है, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में 600 है, सिडनी में 200 है, एक 99 की इनिंग है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल 900 है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जो लोग तनकीद कर रहे थे रोहित शर्मा विराट को, लेकिन एक बात आती है कि यार इनकी अब टीम में जगह नहीं होती, अगले फॉरवर्ड परफॉर्मेंस करते हैं कि भाई इजी हो जो, हम अभी हैं, अब बैठे हैं, टेंशन ना लो। वही बात है ना, प्लीज भी कह रहे हैं गौतम गंभीर को टेंशन लग गई है, उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई हम लोग उन्हीं लोगों को लेके जाएंगे जो परफॉर्मेंस करेंगे। ये लो परफॉर्मेंस बढ़ी है, अब कैसे नहीं लेके जाओगे, अब तो लेके जाना पड़ेगा। गौतम गंभीर ने तो कह दिया हुआ था कि भाई कंफर्म नहीं है, 2027 तक का कंफर्म नहीं है, जो परफॉर्म करेगा वही आएगा। और उनकी कोशिश थी कि जायसवाल खेले, यंग लड़के आए, विराट जैसे अजित अगाकार सिलेक्शन कमेटी में जो उनके हैं सिलेक्टेड हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि जिसको कहते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के जब सवाल हुआ है उन्होंने श्योरिटी नहीं बताई 2027 की। तो अब देख लो उन्होंने अपने बल्ले, हालांकि रोहित शर्मा ऐसे खेलता नहीं होता, रोहित शर्मा पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं वो तेजी से रन करके आउट होकर चला जाता है। रोहित शर्मा आज वक्त ले रहे थे, टाइम ले रहे थे, सेंसिबल क्रिकेट खेली, वो साबित करना चाहता था कि मैं अभी भी रोहित शर्मा हूं। बात ही यार क्या था, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो हार जीत से इतर यह मैच सुकून देने वाला था, सुकून देने वाला। क्योंकि एक उस सिडनी के मैदान पर रोहित शर्मा ने बदला लिया जो सिडनी पर टेस्ट छोड़ा था, और ये बताया कि यह अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो बड़े हैं वो बड़े होते। जिस सिडनी पर कभी रोहित शर्मा को बेइज्जत किया गया था टेस्ट क्रिकेट पे बॉर्डर गवास्कर सीरीज में, उसी सिडनी पर शतक लगाया। बताया कितने बड़े प्लेयर हैं। और फैंस भी कह रहे थे कि हैप्पीनेस इज वॉचिंग रोहित शर्मा विराट कोहली फिनिशिंग फॉर इंडिया। 2023 वर्ल्ड कप अगर जीत जाते तो शायद हम सब इतने बेताब ना होते, लेकिन पिक्चर की कहानी कुछ और बड़ी लिखनी थी। और इसीलिए 2023 वर्ल्ड कप की वो हार के दिन से हम और आप ये तय कर रहे थे कि 27 में इन दोनों को खेलना है, इन दोनों को जीतना है, और इन दोनों ने वो दिखाना शुरू कर दिया है। बड़ी जगह तो बड़ी जगह से बड़ा परफॉर्मेंस आता कहां से? इंडिया वो विकेट वो लाए, वो काली मट्टी की थी, वो मैं भी बहुत बता चुका। वर्ल्ड कप का फाइनल अगर हार गया था तो हुआ क्या था? क्योंकि रोहित शर्मा वॉज लुकिंग फैंटेस्टिक, वो मैक्सवेल आया, कैच खड़ा हो गया, बड़ा खतरनाक ट्रेवस ने कैच लिया हेड ने। विराट कोहली एक बड़ा अनलकी डिसमिसल, प्लेड ऑन कर गए पैट कमिंस को। अगर वो 100 कर देते, 90 कर देते, इंडिया वो भी जीत जाता। तो साबित ही होता है कि अभी तक ओवरसीज बड़ा मंच होता है, चाहे कोई भी खेल रहा हो। ऑस्ट्रेलिया टफ कंडीशन थी, है और रहेगी। किसके लिए? अपोजिशंस के लिए। डजंट मैटर
कि कोई भी बल्लेबाज आ रहा हो, नए सिरे से शुरुआत करनी होती है। पीछे क्रिकेट आप घर में खेले हुए होते हैं, दूसरी जगह यूएई की चैंपियंस ट्रॉफी थी लास्ट। और चीज, हाँ। रोहित शर्मा का आज वाहिद शो है इन ऑस्ट्रेलिया जो विनिंग साइड पे गया। इससे पहले जितने भी शो थे वो हारा। हाँ, एक 99 जो किया 2016 में भी इंडिया क्लीन स्वीप हार रहा था, मगर सिडनी में ही 331 रन चेस कर रहे थे, उसमें रोहित शर्मा ने 99 रन की इनिंग खेली थी और वो जीते थे। बट कोई भी शो करके जीते नहीं थे इन ऑस्ट्रेलिया। ये पहला शो है जो इन ऑस्ट्रेलिया जीते हैं। बट इन सिडनी इससे पहले, इस इनिंग से पहले 5 मैचेस में 333 रन थे, एक 100 था, 250 थी। उन 250 में से एक 99 की थी। अभी दूसरा 100 हो गया। सो ओवरऑल हम जितने भी ग्रेड्स गिनते हैं ना, आप ओवरऑल देखें, जैसे राहुल द्रविड़ के गिन लें, फर्ज के हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, हम इंजमाम ले लें, यूनुस खान ले लें, इस तरह हम जितनों को भी काउंट करते हैं, हम ये देखते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया सीना कंट्री में किसके कितने। बताया है कि अगर हम सुना दें अपनी जवानी किस्से तो जो लौंडे हैं वो पांव दबाने लग जाए, लेकिन अगर हम वर्तमान भी दिखा दें तो भी लौंडे शर्मा जाए। मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली कह रहे हैं। विराट कोहली 2 पारी में 0-0 पर गए, उसके बावजूद शुभमन गिल से उनके ज्यादा रन। शुभमन अपने पीक पर है जवानी के। वहां से आप चले वनडे सीरीज, बात ये 2 मैच जीते नहीं जीते, कंप्रीहेंसिव विक्ट्री आई कहां पर, जहां रोहित और विराट खड़े हो गए। बजा दी रोहित शर्मा, तो आपको पता है ऐसे ही बजाते हैं, मतलब रन बॉल, ठीक है, 2 कैचेज भी लिए। आज रोहित शर्मा का दिन था, 121 नॉट आउट किया। विराट कोहली ने समझ लिए थे मामलात कि मुझे तो खड़े रहना है, चौके चौके मार लो। तो विराट कोहली का भी 90s, ये दोनों जब बड़े रन्स करते हैं तो स्ट्राइक रेट आपको 90s में मिलेगा वनडे क्रिकेट में। और यही बात मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि लानत पड़ है तो एक भी हो तो खाना टिक हो जाता है यार। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 100 है, इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया के अंदर 600 हैं, जिसमें से 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं। मिसाल के तौर पर शुभमन गिल इस 3 मैचेस की सीरीज में उसकी 43 रन हैं। इससे पहले भी जो 3 मैचेस की सीरीज खेली है, ये इनकी वर्स्ट है शुभमन गिल की हिस्ट्री की, जो अभी तक जितना भी करियर का खेला है, ये उसकी वर्स्ट सीरीज है। 3 मैचेस में 43 रन हैं। इससे पहले जो श्रीलंका के अंदर इंडिया 3-0 से हारा था, उसमें भी 3 मैचेस में 57 थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया के अंदर खेला था, 3 मैचेस में 57 रन थे शुभमन गिल के, दोनों में 57 थे। ठीक है, अब 43 हैं, तो 9 मैचेस बन गए। बंदे ने इतना अच्छा इस टीम को अपने साथ लेके चला, उसको इस चीज का बेटर आइडिया है कि भाई हम लोगों की परफॉर्मेंस किस पॉइंट के ऊपर किस तरह की होनी चाहिए। वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस चीज को साबित करते रहते हैं। अब विराट कोहली, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस आ गई है, बेशक सीरीज गई आज से, 2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं गई, बट द थिंग इज के 2027 में पक्के हो गए। नहीं, अभी मेरा ख्याल है कि 2027 बहुत दूर है अभी। अभी टाइम तो बहुत है, अभी 2 साल पड़े। सीरीज हारे मैटर नहीं करती। जो टीम 3 आईसीसी ट्रॉफी, 2 आईसीसी ट्रॉफी और 1 एशिया कप जीती हो, बैक टू बैक टूर्नामेंट, वो अगर 3-4 सीरीज भी हार जाए तो मैटर नहीं करता होता। हम 1 आईसीसी ट्रॉफी जीत जाए तो हम साल अपनी टीम को क्रिटिसाइज ना करें। ट्रॉफी मैटर करती है ना, प्रैक्टिस, ये तो सीरीज प्रैक्टिस होती है, मेन चीज होती है आपकी ट्रॉफी, तो वो जीत रहे हैं, तो सीरीज हारे तो मैटर